का काम उनका नहीं होता, तीन का काम। अगर माँ का कोई काम है, माँ ने कहा कि बेटा मेरा ये काम कर दो, तो माँ का वो काम केवल माँ का नहीं है, बेटे का फर्ज है माँ का कार्य करे, तो वो काम केवल माँ का नहीं होता, वो काम अपना खुद का होगा। पिता ने कहा बेटा मेरे लिए ये सामान ला दे या मेरा ये काम कर दे, वो काम पिता का नहीं होता, वो काम स्वयं बेटे का होता है। और गुरु ने अगर कोई काम कह दिया तो वो काम गुरु का नहीं होता, शिष्य का खुद का होता है, वो गुरु का नहीं, स्वयं शिष्य का। और कोई ये ना कहे कि ये गुरु जी का काम है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अगर आप कथा में आए हो, खड़े होकर भोजन परोस रहे हो, रोटी बेल रहे हो, सब्जी बना रहे हो, आलू काट रहे हो, सब्जियां काट रहे हो, सेवा कर रहे हो, पानी पिला रहे हो, किसी को नाश्ता करा रहे हो, ये मत सोचना कि ये काम तो गुरु जी का है, गुरु जी का है, गुरु जी का है। सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला एक एक बच्चा शंकर जी का चेला है, शिव जी का शिष्य है। और ये कुबेरेश्वर धाम की गुरु पूर्णिमा की कथा गुरु जी की नहीं, एक एक बच्चे की और एक एक व्यक्ति की है जो शंकर को भजता है, शिव का तत्व। माँ का काम केवल माँ का नहीं है। माँ ने कह दिया बेटा मेरे कपड़ों को वहां डाल दे, माँ ने कह दिया मेरे कपड़े धो दे, माँ ने कह दिया मेरा एक काम कर दे, माँ मेरा काम ये कर दे, वो माँ का काम नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु अपने शिष्य से कह रहे थे, जितने शिष्य बैठे थे सबको कह रहे थे अपना काम स्वयं करना चाहिए, पर तीन का काम अपना खुद का होता है। पहला माँ का काम अपना खुद का है, पिता कोई काम बताए वो अपना खुद का है, और गुरु अगर कोई भूल से भी तुमको काम बता दे तो वो अपना खुद का है, उसको करना चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए। स्वयं करें। हमारे यहाँ अगर कोई कार्य होता है और कोई चीज़ का पता लगाना होता है कि भाई ऐसा ऐसा काम है, हम इंदौर में सूचना चंदन सोनी जी को कह देते हैं, चंदन भैया जरा पता करना है जरा, चंदन सोनी जी, तो चंदन सोनी जी दुकान को छोड़ देते और पहले काम कर पहले फ़ोन लगाएंगे, बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और पहले मालूम करेंगे कि हाँ ये कार्य है, इसको सूचना मिल जाए कि बस धाम से कि ये काम है। और ऐसे कई शिव भक्त, बाबा के ऐसे कई भक्त हैं जो निरंतर सेवा में तल्लीन हैं। तो शिव पुराण कह रहे हैं माता का काम अपना है, पिता का काम अपना है, गुरु का काम अपना, स्वयं का काम स्वयं को करना चाहिए। ये गुरुजी प्रवचन में कह रहे थे। अब गुरुजी ने प्रवचन दिया, सारे शिष्यों ने श्रवण करा, बहुत सारे शिष्य बैठे थे, सब ने उस बात को ग्रहण किया। अब ग्रहण करने के बाद गुरुजी ने मन में सोचा कि अब इन लोगों ने ग्रहण तो कर लिया, चलो आज अपने को एक यजमान के घर में भोजन प्रसाद ग्रहण करना, भोजन ले, चलो सारे के सारे गुरुजी के साथ में चल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी चले, चेले पीछे पीछे चले, सब मंत्र जाप करते करते जा रहे। अब गुरु जी ने प्रवचन दिया था अपना कार्य अपने को करना चाहिए। चलते चलते एक बड़ा सा गटर आ गया, नाला, और बड़ा सा गटर आया, नाला आया, और गुरुजी उस सारे चेले नाले को, गटर को लांग गए। गुरुजी भी लांग रहे थे,
लांघते से ही उनके पांव की जो चप्पल थी, खड़ाऊ थी, वो गटर में नाले में गिर गई। हर हर अब वो चप्पल गिर गई, खड़ाऊ गिर गई गटर में, नाले में। और गुरुजी चिल्ला कर बोले, अरे मेरी खड़ाऊ, मेरी पादुका नाले में चली गई, गटर में चली गई। जितने चेले थे सब लोग तैयारी करने लगे। कोई कहने लगा एक काम करो, सफाई कर्मी को बुला के लाओ। गांव में गया, एक सफाई वाले को बुलाने गया। दूसरा डंडा लेने गया। तीसरा चिमटा लेने गया। चौथा कुछ लेने गया। सब यहाँ वहाँ भटक रहे। 15 मिनट हो गए, कोई खड़ाऊ न निकाला। एक शिष्य सबको देख रहा था। गुरुजी को प्रणाम करा, गटर में उसने सोया, गटर में हाथ डाला, खड़ाऊ को निकालने लगा, पर खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं है। खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं, पादुका उसके हाथ में नहीं। अब जब खड़ाऊ उसके हाथ में नहीं आई, पादुका नहीं आई, उसने अपने तन का वस्त्र उतार कर गुरुजी को दिया और गटर में कूद गया, नाले में कूद गया। कोई सफाई कर्मी को लेने गया, कोई किसी को लेने गया, कोई किसी को लेने गया, और मालूम पड़े वो गटर में कूदा, खड़ाऊ निकाली, धोया, गुरुजी को लाकर दे दी। गुरुजी ने खड़ाऊ पहन ली और सारे के सारे शिष्य आ गए। और आते से शिष्यों ने कहा कि गुरुजी तो इतना बड़ा प्रवचन दे रहे थे कि खुद का काम खुद को करना चाहिए, तो गुरुजी इस गटर में, इस नल्ले में क्यों ना कूदे पादुका निकालने के लिए? गुरुजी ने तो प्रवचन दिया था कि खुद का काम खुद को करना चाहिए, तो फिर गुरुजी नाले में क्यों ना कूदे, गटर में क्यों ना गए? इतने में शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी ने एक बात और कही थी कि माता, पिता और गुरु का कोई भी काम होता है वो उसके पुत्र का होता है। माँ का काम बेटे का, पिता का काम बेटे का, और गुरु का काम उसके शिष्य का होता है। इसलिए शिष्य ने ये चल दिया, फिर चल दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर चल जजमान के यहाँ भोजन ग्रहण किया, वापिस लौट कर आ गए। गुरुजी को मालूम था सामने गटर है, चप्पल फिर चली जाएगी पादुका। उन्होंने अब की बार पादुका को हाथ में उठवाया, लांग गए, आश्रम पहुंच गए। और गुरुजी सारे शिष्यों को बुलाए और बुलाकर कहा कि आज मेरा दिल बड़ा प्रसन्न है, बहुत खुश हूं मैं आज मेरा मन कर रहा है। जिस शिष्य ने गटर में से मेरी पादुका निकाली है, मेरा मन करता है आज मैं उसे कुछ दूं। सारे चेले सुन्न हो गए। बताओ, अपने को क्या मालूम था, अपन निकाल देते, अपने को कुछ मिल जाता। सारे चेले बड़े, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं गटर में से इसने मेरी पादुका निकाली है, मैं कुछ दूं। सबने ताली बजा दी, हाँ साहब गुरुजी देना चाहिए, देना चाहिए। और गुरुजी ने कहा, बेटा तूने मेरी पादुका गटर में से निकाली है, मेरी ये पादुका तू रख। शिष्य पादुका, बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। गुरु शिव पुराण कथा चल रही है। शिव गुरु
गुरुजी ने पादुका उस चेले को दे दी। चेला पादुका को सिर पे लगाकर अपने कक्ष में ले गया। जितने स्टूडेंट थे, जितने शिष्य थे, सारे के सारे शिष्य उसको चिढ़ाने लगे। जो चप्पल गुरु के काम की नहीं थी वो चप्पल तुझे दे। जो पादुका गटर में गिर गई थी वो पादुका गुरुजी नहीं पहनते इसलिए तुझे दे दी। कई लोगों के मन में एक भ्रम चलता। हम अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने अपना एक शाल लिया, हमारे को उड़ा दिया। हमें ऐसा लगता है वो गुरुजी का शाल किसी काम का नहीं था ना, इसलिए फिर ही रखा था तो उन्होंने उड़ा दिया। अब कौन समझाए, कौन समझाए कि गुरु का स्पर्श करा हुआ मात्र शाल ही क्या, गुरु का स्पर्श करी अगर मात्र एक अक्षत का दाना भी मिल जाए तो वो करोड़ों की पूंजी बन जाए। कौन उसको समझने वाला चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा डोरा तो छड़ी ना कटी जवानी। कौन सा एक चावल का दाना भी अगर शिव गुरु का मिल जाए, शंकर का मिल जाए, कोई सतगुरु का मिल जाए तो वो हमारी जिंदगी को सवार देगा। एक चावल। अब लोगों की दृष्टि में क्या है, फालतू का साल पड़ा होगा, गुरुजी ने उठा के दे दिया। अब जरा विचार करिएगा, फालतू के साल को भी अगर गुरु तुम्हारे गले में डालकर कीमत वाला बना सकता है तो तुम भी फालतू हो, तुमको भी उठाकर शंकर के चरणों में डालकर तुम्हें कीमत वाला बना सकता। तुम भी ये सोचो ना कि हम भी, हो सकता है कि हमारे जीवन में ना जाने कितना पाप कर्म किया हो, कितना गलत कर्म किया हो, क्या क्या करा हो, हम भी अपने जीवन में हो सकता है ऐसे कि हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे, हम भी फालतू होंगे उस समय पर। हमारे पास में भी कोई कार्य नहीं होगा तो हमारा गुरु, कोई शिव गुरु ऐसा मिलेगा कि हमको भी परमात्मा की शरणागति तक, शुभ कार्य तक पहुंचा सकता, अच्छी जगह तक पहुंचा सकता। सारे मित्र चिल्लाने लगे, आवाज लगाने लगे, अरे अरे अरे, जो पादुका गुरुजी नहीं पहनने वाले थे, गटर में गिर गई थी, गुरुजी नहीं पहनते इसलिए वो पादुका तुमको दे दी। गुरुजी ने वो पादुका तुमको दे दी जो किसी काम की नहीं, गटर में चली गई, क्या करेगा ऐसी पादुका का? गुरुजी से कह देता हमको तो नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास में। क्यों लेकर आ गया? उसने कहा मेरे गुरु के चरण की पादुका है, मेरे गुरु ने मुझे दी है, अब वो गटर की हो, चाहे हीरे की हो, वो चाहे सोने की हो, वो चाहे अंबारी की हो, पर मेरे गुरु की पादुका मेरे जीवन का सुख प्रदान कर मुझे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़तानी के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते
वाले के भरोसे चलते हम उसके आश्रित। फिर मित्रों ने कहा गुरु जी की पादुकाएं गटर की है, नाली की है, करेगा क्या? क्या इसको तिजोरी में सेफ के रखे, अलमारी में सजा कर रखेगा, क्या करेगा? और शिव पुराण कहती है बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरे कुबरेश्वर बाबा, मेरी जिंदगी सवर।